दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बदलते ज़माने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज के ज़माने में बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी के कारण, जैसे नौकरी के कारण, अकेले रहते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे हैं जो बिना किसी मजबूरी के अकेले रहना पसंद करते हैं। जो लोग अपनी इच्छा से अकेले रहते हैं, उन लोगों में अनेक बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं। वहीं बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो एक पल भी अकेले नहीं रह सकते। फिर ऐसे लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं, क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद ही नहीं। खुद के लिए समय ही नहीं, खुद के काम के लिए समय नहीं। फिर ऐसे लोग बाद में पछताते हैं कि काश इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में खुद के लिए भी कुछ समय निकाल लिया होता। तो आज ऐसे दिन नहीं आते, पर अकेले रहना वाकई हर किसी के लिए आसान बात नहीं है। दोस्तों, अकेले रहने का मतलब यह भी नहीं है कि हम अपने रिश्ते नाते दोस्तों से दूर रहे। अकेले रहना भी एक कला होती है, जिसे हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। आज अकेले रहने के साथ अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, चलो कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिव्य मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। गुरुदेव ने उस व्यक्ति से कहा, अपने आप को चीज़ों से चिपका लेना, चीज़ों को पकड़ लेना और उस चीज़ के प्रति आसक्त होकर उन चीज़ों के पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरुदेव को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी इस समस्या से परेशान था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह आदमी वहाँ से जाने लगा। तभी गुरुदेव ने कहा, मेरी पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफ़ी है। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर गुरुदेव के पास आया और इस बार उस व्यक्ति की हालत बेहद ही खराब थी। वह बेहद दुखी था और सीधे गुरुदेव के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, परंतु मुझे सुख नहीं मिला। उल्टा मुझे तो और अधिक दुख मिल रहा है। गुरुदेव ने उस व्यक्ति से पूछा, भला तुमने ऐसा क्या किया? उस पर व्यक्ति ने कहा, मुझे मेरे परिवार वालों और मेरे सगे संबंधियों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया। 2-3 दिन तो मुझे अच्छा लगा, परंतु उसके बाद मुझे उनकी याद आने लगी। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर भी महसूस नहीं किया था, जितना उनसे दूर जाकर किया। इसलिए आज मैं उनके पास वापस जाने के लिए निकला था। तभी मैं उससे पहले आपके पास आ गया। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले कि तुम अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, मित्रों और शत्रुओं को छोड़कर भाग रहे थे, परंतु वास्तव में तुम तो उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति बोला, परंतु गुरुदेव, मैं तो किसी को भी अपने साथ नहीं लाया। गुरुदेव बोले, जो चीज़ें हमें दुख देती हैं वह कहीं बाहर नहीं होती। यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वह भी कहीं बाहर नहीं होती। यह सब परिवार वाले, मित्र, शत्रु, यह सभी हमारे हृदय में बसते हैं, और जब तुम भाग गए तो यह सब तुम्हारे मन में तुम्हारे साथ भागे, तो तुम इनसे कहीं दूर नहीं गए। जब
जो चीज़ें मन में बसी हो और वह तुम्हारे आसपास हो तो वह जो दुख देती है वह हमें बहुत लगता है, पर वह बहुत कम होता है। परंतु जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं तब मन पुनः उन चीज़ों को पाने के लिए प्रयासरत हो जाता है और तब यह सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख देती है, जैसे तुम्हें हो रहा है। तो व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीज़ों के साथ रहो तो दुख, चीज़ों के साथ ना रहूं तो दुख। तो क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए जीवन में जन्म लिया है? गुरुदेव ज़ोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है और इन सुखों के पार दुख है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख। जिन चीज़ों में हमें सुख दिखता है वही दुख देते हैं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, इस सुख दुख के माया जाल से निकलने का कोई तो तरीका होगा। गुरुदेव ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इसी दुनिया में इन सब के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? गुरुदेव उस व्यक्ति को एक जगह लेकर गए जहाँ बहुत बड़ा मेला लगा था और हजारों की भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो अपने आसपास, यहाँ किसी को जानते हो क्या? व्यक्ति बोला, नहीं, यहाँ तो मैं किसी को नहीं जानता। गुरु ने कहा, तो क्या तुम यहाँ बिल्कुल अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। तब व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, मैं जल्द से जल्द यहाँ से अपने घर जाना चाहता हूँ, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, बच्चों से मिलना चाहता हूँ। तब गुरुदेव ने कहा, अब तुम सब कुछ भूलकर अपनी आंखें बंद करके यहाँ पर हो रहे शोर को महसूस करो। तब व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही किया, अपनी आंखें बंद की और अपना ध्यान वहाँ हो रहे शोर पर लगाया। तब उसे बिल्कुल अकेलापन महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में बिल्कुल अकेला है। सभी आवाज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी भी आवाज़ का कोई महत्व नहीं था, बस आवाज़ें थी और वह था। व्यक्ति गुरु से बोला, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब है पर कुछ नहीं है। तब गुरुदेव ने कहा, बस इसी तरह अकेले रहना है तुम्हें। रहो सबके साथ, परंतु मन से बिल्कुल अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया, उसके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं होते। उसे कोई भी चीज़ दुख नहीं देती। वह हर चीज़ में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरुदेव आगे बोले, महान सफलता अकेलेपन से ही शुरू होती है। अकेलेपन को नकारात्मक मत समझो, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, तब इसका मतलब समझो कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु बोले, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग बेहतर बनाती है। गुरुदेव ने बोलना शुरू किया। पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वह है, ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। वे खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने के लिए ज़्यादा समय मिलता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमज़ोरी और ताकत को भी ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में
किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। गुरु ने कहा, अकेले रहने वालों की दूसरी खूबी यह है कि वह सकारात्मक सोच वाले होते हैं। जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ जलन, कपट, इस तरह की भावनाएं अपने आप जन्म ले लेती है और फिर व्यक्ति इन सभी बातों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के अंदर यह सब भाव नहीं आते, किंतु क्योंकि वह अकेले है इसलिए दूसरों की तुलना और जलन, घमंड जैसे भाव उनमें कम आते हैं और वह अपने नकारात्मक विचारों को कंट्रोल कर पाते हैं। अकेले रहने वालों की तीसरी खासियत यह है कि यह लोग ज़्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज़्यादातर काम खुद ही करने पड़ते हैं, इसलिए यह दूसरों की तुलना में ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। अकेले रहने वालों की चौथी खासियत यह है कि यह लोग किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा गहराई से चिंतन कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर बारीकी से और गहराई से यह सोच सकते हैं। इसलिए जितने भी बड़े बड़े लेखक और कवि हुए हैं उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वह अपने भीतर की आवाज़ को सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उन सभी की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज़ के बारे में बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। आगे गुरु कहते हैं, एकांत में रहने वालों की पांचवी खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग और हटकर होता है। वहीं जो लोग अकेले नहीं रहते उन लोगों में दूसरे लोगों के गुण, अवगुण, आदतें, विचार उनके व्यक्तित्व में आ ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वह अनूठा, वह निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे व्यक्तित्व का लक्षण होता है, जबकि जो लोग एकांत में रहते हैं उनका व्यक्तित्व निराला होता है और वह अपने जीवन जीने के नियम स्वयं बनाते हैं। छठी खासियत एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वह है कि ऐसे लोगों के रिश्ते अन्य लोगों के साथ बहुत ही गहरे होते हैं और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज़्यादा लोगों से तो अपने संबंध नहीं बनाते, परंतु जिनसे भी इनके संबंध होते हैं वह बहुत ही गहरे और मजबूत होते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत ही कम बात करते हैं, परंतु उनसे पूछिए जिनसे यह दिल से जुड़े होते हैं कि उनसे यह कितनी बातें करते हैं। अंतिम खासियत, ऐसे लोग मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यदि आज उन पर कोई समस्या आती है तो उन्हें उस समस्या से खुद ही निपटना होगा। ऐसा बार बार करने से उनका खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आत्मविश्वास बढ़ने से वह मानसिक और भावनात्मक रूप से और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। इतना कहकर गुरुदेव चुप हो गए। तब व्यक्ति बोला, गुरुदेव, आपकी सारी बातें बिल्कुल सच है, परंतु यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? तब गुरुदेव बोले, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, अगर हम उस समस्या को पूरे सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाएँ तो। क्योंकि जब हम इस दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद का शौक़, सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमज़ोरियों पर भी काबू पा सकते हैं और सही राह को चुन सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आई। वह गुरु को धन्यवाद कर अपने घर चला गया। दोस्तों, इतना समझे कि जिन चीज़ों को हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती है जब तक कि हम उसे पा ना लें, और जब हम उसे पा लेते हैं
फिर वह हमें दुख नहीं देती। फिर वह हमें फिर दुख देती है कि कहीं वह हमसे छूट न जाए। जब वह हमसे छूट जाते हैं फिर हमें वह फिर से दुख देती है, उसके छूट जाने का दुख, जो कि बहुत ही गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज़ को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज़ को पकड़ते हैं, फिर तीसरी चीज़ को पकड़ते हैं और पिछले चीज़ों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख पकड़ते हुए दुख को पकड़ते चलते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया, परिवार में, समाज में रहते हुए भी आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।